आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is the correct sequence of anaerobic reactions in yeast is. हमें इसमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है एनारोबिक रिएक्शंस की. सो एनारोबिक क्या होता है गाइस? जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी रिएक्शंस होती हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर. सो एनारोबिक रिएक्शंस जो हमारे यीस्ट के अंदर हो रही हैं उसका सीक्वेंस करेक्ट क्या होगा? सो हम समझते हैं पहले. सो गाइस हमें पता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है एंड 10 स्टेप्स के अंदर हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन. सो हमारा यहाँ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है? पायरुवेट. अब इस पायरुवेट के 3 फेट होते हैं हमारे पास. 3 फेट एज इन कि ये किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन. मेन फैक्टर क्या होगा? कन्वर्ट तो हो सकता है पर डिपेंड किस चीज पे करेगा? डिपेंड करेगा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रिएक्शन है या फिर एनारोबिक रिएक्शन है उस चीज पर डिपेंड करेगा. जैसे ही हमारा ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनकर आया तो पायरुवेट के पास अगर ऑक्सीजन होगा तो रिएक्शन डिफरेंट होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट वहां पर तो रिएक्शन डिफरेंट होगी. तो क्वेश्चन था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शंस इन यीस्ट. हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कैसे एक्सप्लेन करना है. ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमें बेसिकली इसमें बताना है कि एनारोबिक रिएक्शंस की क्या क्या हमारे पास सीक्वेंस है, क्या करेक्ट सीक्वेंस है. सो गाइज यहाँ मैंने ये पूरा टेबल बनाया हुआ है, इससे हम समझते हैं. यहाँ हमारा जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस. मैंने आपको बताया ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाता है एंड वो पायरुवेट हमारा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनता है. एंड ये पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस के. सो हम यहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं. ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स का प्रोसेस है बट इसमें हमने सीधा रिजल्ट दिखाया हुआ है. उसके बाद क्या होता है कि हमारा पायरुवेट बन गया. अब ऊपर क्या लिखा था कि पायरुवेट का जो कन्वर्जन है वो डिपेंड करेगा एब्सेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर. सो हम देखते हैं हमारा पायरुवेट. सो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये किसके अंदर होता है? ये होता है गाइस यीस्ट के अंदर. एंड अब हम देखते हैं कि ये एनारोबिक है या फिर क्या है. सो इसके अंदर आएगा हमारा लैक ऑफ O2. लैक ऑफ O2 मतलब क्या हुआ है? एनारोबिक. एंड ये कहाँ पर परफॉर्म होती है? ये परफॉर्म होती है हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म आपको पता है ना, जेल मैट्रिक्स ऑफ द सेल. अगर ये हमारा सेल है, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ. सो सपोज हमारा ये सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह होती हैं. सो ऑर्गेनेलीज में हमारे पास सपोज ये न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे हमारी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ये उसकी सेल वॉल है. सो न्यूक्लियस वगैरह को छोड़कर जो हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सो इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी ग्लाइकोलिसिस भी हो रही थी एंड इसके अंदर हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, मतलब एनारोबिक रिएक्शन है. आगे हम देखते हैं, आगे हमें दिया हुआ है पायरुवेट से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी. सो गाइज ये हमारा बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ये एरोबिक रिएक्शन है. और ये कहाँ पर हो रहा है? ये हमारा परफॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा पायरुवेट कन्वर्ट होता है आगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी. ये प्रोसेस भी बताती हूँ मैं आपको. ये प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, जो रेस्पिरेशन का दूसरा प्रोसेस है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस. सो पायरुवेट जब ग्लूकोज से बन जाता है तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू वो बनाता है CO2 H2O प्लस एनर्जी. नेक्स्ट हमें पायरुवेट का जो फेट दिया हुआ है तीसरा, वो है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. सो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी कैसे होता है हमारा? वो भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब एनारोबिक रिएक्शन है. एंड ये कहाँ परफॉर्म होती है? ये ह्यूमन मसल सेल्स में होती है. हमारे मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है एंड ये वैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ह्यूमन मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनती है. सो हमारे पास पायरुवेट के 3 फेट्स हैं यहाँ पर. 2 हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, दैट इज इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, एंड लैक्टिक एसिड और एनर्जी का प्रोडक्शन. ये दोनों साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. बट हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बन रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा है. 2 रिएक्शंस थी एनारोबिक एंड एक थी एरोबिक. तो हमसे यहाँ फेट जो पूछा है, जो करेक्ट सीक्वेंस पूछी है, वो सीक्वेंस हमें बतानी है एनारोबिक रिएक्शंस की. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनारोबिक रिएक्शंस में हमारा यहाँ पर क्या आ रहा था? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है. सो हम देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म से पायरुवेट, देन माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया वो साइटोप्लाज्म में होता है. सो ये हमारा कैंसिल कर देगा, ए को
बी है हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होकर पायरूवेट एंड पायरूवेट से कन्वर्ट होकर वो साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड। सो पायरूवेट हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड बनाते हैं बट ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होता है वो। आगे हम देखते हैं, ये हमारा ह्यूमन मसल सेल्स में हो रहा है, हमें एनारोबिक रिएक्शन यीस्ट की पूछी है। सो यीस्ट में हमारे पास क्या था यहाँ पर, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारा सी और बी भी गलत हो जाता है। सी है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में करके बना रहा है पायरूवेट, पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहा है लैक्टिक एसिड। पहली बात, ये रिएक्शन होती ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनता है। सो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा आंसर होगा डी, दैट इज ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट बनाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर यीस्ट के अंदर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सो हमारा आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज ग्लूकोज टू पायरूवेट टू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बोथ इन साइटोप्लाज्म। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुई हमारी एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट, दैट इज ऑप्शन डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।